जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों। हम इसमें दोस्तों होगा हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो 20 प्रश्न होने वाला है दोस्तों। और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग के हम 20 प्रश्न देखेंगे दोस्तों और सभी प्रश्न हमारा मोस्ट वीवीआई होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो दोस्तों उसमें जुड़ जाइए। आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, आपको फ्री में दोस्तों उसमें पीडीएफ दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का दोस्तों एक नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 1728 का 112 किया है। ठीक है, बीच में समानुपात है, समानुपात क्या बाद में देखेंगे। ठीक है, 3375 का क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 1728 का 112 कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कब होती है दोस्तों, या तो वर्ग होती है या फिर घन होता है दोस्तों। तो इसका वर्गमूल या फिर घनमूल होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 1728 का मान लीजिए दोस्तों किसका वर्ग या घन होता है, तो देखिए दोस्तों किसका होता है, तो 12 का घन होता है। ठीक है, 1200 जो 12 का घन है दोस्तों वो 1728 होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अब क्या करेंगे, 12 का दोस्तों 112 कैसे होगा, तो इसे दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक दोस्तों इसमें नहीं लगेगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनकी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, 1728 दिया है, सभी की संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 7 1 8, 8 2 10 और 10 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 का भी दोस्तों गुणा करेंगे तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 का दोस्तों 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 8 112 होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 112 दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 3375 का भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 का दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 तरीका हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का दोस्तों 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, फिर 63 का दोस्तों हम 63 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 5 315 हो जाएगा। ठीक है, अब 315 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये भी दोस्तों एनालॉजी का प्रश्न है, इसमें दोस्तों ये शब्द वाला है। ठीक है, शब्द वाला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि थर्मामीटर का तापमान होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों स्केल का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि थर्मामीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो तापमान। ठीक है, तो स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों, स्केल से ए वोल्ट नहीं, बी चाल नहीं, सी सेकेंड नहीं, डी लंबाई। हाँ, तो स्केल से दोस्तों क्या मापा जाता है, तो लंबाई। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा चौथे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें श्रृंखला दिया है, जैसे कि दोस्तों पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 26 दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है दोस्तों, संख्या एक बार बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे पहले 1 हुआ है, 1 का 2 हुआ है, फिर 2 का 5 हुआ है, फिर सीधे 5 का 26 हो गया है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, या तो वर्ग होता है दोस्तों या फिर गुणा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1 का देख लेते हैं। 1 का दोस्तों कब 1 रहेगा, अगर 1 का हम वर्ग कर दें और फिर दोस्तों उसमें हम क्या कर दें, 1 में वर्ग करके 1 का और +1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों 2 का 5 कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 का 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग नहीं, यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ठीक है, 1 का गुणा 1 से, फिर यहाँ पर 2 का गुणा 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी +1 कर देंगे। ठीक है, तो 4 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 5 यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम 5 का करते हैं, 5 का भी दोस्तों हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और 25 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 25 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 26 दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, तो 26 का 26 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 26 का 26 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा,
300 दोस्तों जो हमारा 26 का 26 से गुणा करते हैं 376 होता है, ठीक है, सॉरी 676 होता है, ठीक है। टोटल से 600 दोस्तों 76 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, ठीक है। तो 677 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 677 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर किस में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, सॉरी सी में नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, ये लेटर वाला अगला पद है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लेटर वाला श्रृंखला को जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, हम एक एक लेटर को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ए के बाद सी देखेंगे, ठीक है। तो ए के बाद सी में दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर ए के बाद सी यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। फिर सी के बाद दोस्तों ई दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे भी क्या कर लेंगे दोस्तों, +2 कर लेंगे, ठीक है। तो ई के बाद दोस्तों +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई एफ जी यानी जी आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब दूसरा वाला लेटर को देख लेते हैं दोस्तों। तो अब दूसरा वाला लेटर है दोस्तों बी के बाद ई दिया है, ठीक है। तो बी के बाद दोस्तों बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है और ये हमारा 5वें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए ई के बाद एच है, तो ई एफ जी एच यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, +3 हो रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों जब हम एच में +3 करेंगे, तो एच में दोस्तों +3 करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एच आई जे के, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर +3 करेंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब अगला वाला देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर डी का आई दिया है, ठीक है। तो डी के बाद दोस्तों आई क्या होगा पता है, यहाँ पर दोस्तों +5 करेंगे तब डी के बाद आई आएगा, ठीक है। फिर आई के बाद एन देख लेते हैं। तो आई के बाद एन दोस्तों इसमें भी +5 करेंगे तब जाकर हमारा आई के बाद एन आ जाएगा, ठीक है। फिर एन के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी +5 कर लेंगे, ठीक है। तो एन के बाद दोस्तों हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी के एस किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में ही दिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 6 नंबर हमारा प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में के क्रमित रूप को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों श्रृंखला एक ये पूछता है कि बीच में आपको डैश डैश दे देगा, खाली स्थान दे देगा, उसको भरना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों खाली स्थान क्या है, तो 3 के बाद है, ठीक है। अब अगली संख्या देखेंगे 3 के बाद क्या भरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 के बाद सी भरा है, ठीक है। तो आगे वाला 3 के बाद खाली है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 के बाद सी भर लेंगे, ठीक है। 3 के बाद क्या भरा है हुआ है, तो सी भरा हुआ है, देखो सी हम भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर D3CD यहाँ से दोस्तों क्या बन रहा है, तो पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा पेयर तैयार हो यानी कि जोड़ा बन रहा है, तो फिर D3 हो जाएगा, D3CD, ठीक है। यहाँ से भी तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा पेयर बन गया। फिर हम ऐसे डी लिखेंगे, D3CD यहाँ से भी दोस्तों पेयर गन बन गया, D3CD, ठीक है। अब जो भी दोस्तों इसमें हमने भरा है उसी को वही हमारा आंसर है, उसी को सबसे पहले हम अलग लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहले हमने सी भरा, फिर 3 भरा, फिर डी भरा, फिर सी भरा, ठीक है। C3DC, ठीक है। C3DC किसमें, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही व्यन आरेख ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में सही व्यन आरेख ज्ञात करना है दोस्तों, जैसे कि सब पहला शब्द दिया है प्लूटो, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा, ठीक है। तो इसका दोस्तों हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्लूटो, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लूटो बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा प्लूटो हो गया, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए प्लूटो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी का संबंध देखेंगे दोस्तों, क्या कोई चंद्रमा से पृथ्वी का सॉरी पृथ्वी का संबंध प्लूटो से है, तो नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी को भी क्या कर लेंगे दोस्तों, अलग से बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, तो पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा का क्या संबंध दोस्तों, इसमें पृथ्वी के साथ है,
तो नहीं है, ठीक है। फिर चंद्रमा का क्या संबंध प्लूटो के साथ है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चंद्रमा को भी अलग बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग किसमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न आकृति में कितने लाल लड़के हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लाल लड़के कौन कौन है, ठीक है। देखिए जो यह दोस्तों हमारा टाल दे रहा है इनकी लंबा लड़का, ठीक है। ये जो सभी है दोस्तों 17 वाला, यहाँ पर 17 वाला जो भी है दोस्तों 17 वाला है लाइन का, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये टाल यानी कि लंबा लड़के है, ठीक है। फिर देखिए ये रेड दे रहा है, ठीक है। ये रेड वाला कौन है वो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जितना भी है दोस्तों ये सभी क्या है, तो रेड में आ जाएंगे, ठीक है। सभी ये लड़के सभी ये रेड में आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए बॉयज लड़के कौन है, तो लड़के देखिए दोस्तों ये जो हमारा है ये वाला, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो लड़के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने लाल लड़के हैं, ठीक है, यानी कि लाल और लड़के दोनों मिलाकर कितने हैं, ठीक है। अब देखिए लाल और लड़के, ठीक है। तो बॉयज यानी कि ये वाला पूरा लड़के होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें लाल भी होना चाहिए। अब देखिए लाल कौन है, तो ये दोस्तों जो केवल हमारा ये इतना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक है। 9, 10 और 11 में देखिएगा दोस्तों, ठीक है। केवल इतना ही लाल और लड़के दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हमको मिक्स बताना है। तो देखिए 9, 10 और 11 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 9, 10, 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो असंगत विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे जी के पी एस, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों, जी के पी एस दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, जे ओ टी वाई। फिर तीसरा क्या है दोस्तों, ए एफ के पी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे नंबर में, ठीक है। लेटर में दिया है तो इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जी दिया है, ठीक है। तो जी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। जी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। फिर क्या है, के हमारा 11 नंबर पे। फिर क्या है दोस्तों, तो पी है, पी हमारा दोस्तों 16 नंबर पे, ठीक है। पी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो पी हमारा सॉरी पी हमारा दोस्तों ओ हमारा 15, पी 16 सही है, ठीक है। फिर एस है, तो एस हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो एस हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर एस 19 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। फिर चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जे दिया है, ठीक है। तो जे दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जे हमारा 10 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, टी हमारा 20 नंबर पे और वाई हमारा 25 नंबर पे, ठीक है। फिर क्या दिया दोस्तों, ए, तो ए हमारा 1 नंबर पे, एफ हमारा 5, एफ हमारा 5 डी ई एफ यानी कि एफ हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। फिर के हमारा 11 नंबर पे और पी दोस्तों हमारा कितना, तो 16 नंबर पे, ठीक है। फिर चलिए अगला देखते हैं, तो एस दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एस जो आता है दोस्तों हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स दोस्तों आता है हमारा 24 नंबर पे, ठीक है। एक्स हमारा 24 नंबर पे। फिर सी है, तो सी हमारा 3 नंबर पे और एच है, तो एच हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। अब चलिए इनके बीच का हम अंतर देख लेते हैं। 7 के बाद 11 है, ठीक है। 7 के बाद क्या किया है दोस्तों, 11 किया है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो +3 कर दिया है, ठीक है। सॉरी +4 कर दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो 11 के बाद 16 दिया है, यानी कि दोस्तों 11 के बाद 16 किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, +5 हुआ है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद 19 दिया है, ठीक है। 14 के बाद सॉरी 16 के बाद 19 है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला में देखते हैं, 10 के बाद 15 यानी कि यहाँ पर +5, यहाँ पर +5 हो रहा है, ठीक है। 15 के बाद 20 यहाँ पर भी 5, फिर 20 के बाद 25 यहाँ पर भी 5, ठीक है। फिर 1 के बाद 6 यहाँ पर भी 5, 6 के बाद 11 यहाँ पर भी 5, 11 के बाद 16 यहाँ पर भी 5 हो रहा है, ठीक है। फिर 19 के बाद 24 यहाँ पर भी 5, फिर 24 के बाद 3, ठीक है। यानी कि 24, 25, 26 यहाँ पर 2 हो रहा है और आगे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 हो रहा है, ठीक है। फिर 3 के बाद 8 दिया है, तो यहाँ पर भी 5 हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिएगा ये
बी सी, यहाँ पर बी सी और डी में दोस्तों केवल 5 प्लस हो रहा है, ठीक है सभी में। और पहला में दोस्तों 4 5 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा असंगत है, ठीक है। असंगत हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असंगत क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा लेटर वाला नहीं है, ये हमारा नंबर वाला है, ठीक है। तो नंबर वाला दोस्तों हम विकल्प कैसे असंगत चुनते हैं, तो अगर दोस्तों ये छोटा अंक संख्या रहेगा तो उसको दोस्तों हम सीधा देख लेते हैं असंगत कौन है। लेकिन दोस्तों संख्या बड़ी है तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 और 0 6 हो जाएगा, 6 5 11, 11 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, 2 2 4 4 7, 4 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 7 हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 हो जाएगा। फिर 3 2 5 5 6, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। फिर 5 2 7 7 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल दोस्तों तो इसमें असंगत देखिएगा तो ये तीनों क्या है दोस्तों, 11 हो रहा है और केवल पहला है दोस्तों 12 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला दिया है षष्ठभुज, ठीक है। फिर त्रिभुज, फिर आयत, फिर वर्ग दिया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों असंगत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें असंगत बताना है तो आप लोग दोस्तों इसमें क्या कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन असंगत है, ठीक है, कौन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किसी भाषा में 318 का अर्थ रन वेरी फास्ट, ठीक है। फिर 389 का अर्थ है टू रन अवे, ठीक है, टू रन अवे। फिर 97 का अर्थ टू सी। तो दोस्तों इसमें फास्ट और सी का कुट क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। चलिए जब इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आए तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको एक लाइन से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों पहले वाला में क्या दिया है, तो 318 दिया है, ठीक है। 318 के बराबर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 318 बराबर दिया है दोस्तों आर रन वेरी फास्ट, ठीक है। रन वेरी फास्ट दिया है, ठीक है। रन वेरी फास्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए फास्ट लिखा है, ठीक है। अब चलिए 289 दिया है, ठीक है। 289 का मतलब क्या है दोस्तों, टू रन अवे, ठीक है। टू रन अवे दिया है, ठीक है, AWAY, ठीक है, टू रन अवे। फिर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर 97 दिया है, ठीक है, 97 दिया है। तो 97 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर टू सी, ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, टू सी दिया है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का दोस्तों जब भी आपका क्वेश्चन आए तो हम इसमें काटते हैं, ठीक है, कॉमन देखकर काटते हैं। जैसे पहला और दूसरा में दोस्तों सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा में दोस्तों आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इधर 8 दिखाई दे रहा है और इधर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर रन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रन से रन को हम काट लेंगे, ठीक है। फिर चलिए अब देखते हैं दोस्तों अब कौन कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो दूसरा और तीसरा में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा में देखते कॉमन देख लेते हैं। तो 9 और 9 कॉमन है, ठीक है। 9 और 9 कॉमन है, ठीक है। तो देखिए 9 और 9 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, तो 2 और 2, ठीक है। और दोस्तों हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पर फास्ट और सी का अर्थ चाहिए, ठीक है। तो फास्ट और सी का दोस्तों इसमें हर अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए। तो अब देखो हमको क्या बताना है कि फास्ट और सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी का दोस्तों क्या बच रहा है, तो 7, ठीक है। तो सी का दोस्तों यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए अब 7 लास्ट में किस में दिया है, ए में, बी में दिया है, सी में नहीं दिया है और डी में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये दोनों हट जाएगा। अब ए और बी बचा, ठीक है। तो ए और बी बचा दोस्तों। अब ए और बी में से दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अवे का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है। तो 2 को भी दोस्तों क्या है, अवे का मतलब हो रहा है, तो 2 हमारा अवे का अर्थ है, लेकिन हमको फास्ट का चाहिए। तो फास्ट का दोस्तों यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा फास्ट का, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि हनी को 16 30 28 10 50 कोडित किया जाता है,
तो उसी प्रकार दोस्तों शुगर को कोडित करें, ठीक है। देखिए दोस्तों हनी को कोडित कैसे किया है, ठीक है। एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 8 का दोस्तों क्या लिखा है, पहला 16 लिखा है, ठीक है। तो 8 का यानी कि 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 16 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए वो हमारा 15 नंबर पे आता है, तो 15 को भी क्या किया है दोस्तों, 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 30 हो गया है, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए एन दोस्तों हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 28 कर दिया है, ठीक है। तो हम इसमें भी 2 से गुणा किया है। अब देखिए लास्ट वाला, इसके पहले वाला बाद वाला ई है, तो ई दोस्तों हमारा 5 नंबर पे आता है, तो 5 का भी 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 10 हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वाई वाई का भी दोस्तों हमारा 25 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो 2 से गुणा किया है, तो 50 हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करके उस जैसे उस संख्या का कोड लिखेंगे और 2 से गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुगर का बना लेते हैं। तो एस दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एस दोस्तों जो हमारा आता आता है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 19 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। अब 38 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले ही हमारा आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों 38 2-3 में अगर देता भी तो आगे हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग भरेगा, ठीक है। ये भी दोस्तों हमारा एक पासे टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। जैसे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हरा और नीला क्या है दोस्तों, साथ बैठे हैं, ठीक है। तो ये विपरीत नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर पीला भी है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम कॉमन देखेंगे 2 में, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, तो नारंगी और नारंगी, ठीक है। दो पासों में कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, मान लीजिए पासा ये, तो इसमें दोस्तों नारंगी और नारंगी क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए हरा के पास में दोस्तों इधर कौन बैठा है, तो हरा के पास में यहाँ पर नीला बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हरा का तो नीला लाल तो हरा जो है वो नीला का विपरीत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर बैंगनी हरा और एक साथ बैठे हैं, तो यानी कि दोस्तों ये भी जो है हरा का विपरीत नहीं है। तो अब दोस्तों बचा कौन इसमें, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 4 आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हरा, नीला, पीला और क्या है दोस्तों, नारंगी है, ठीक है। तो नारंगी, लाल, अब लाल के पास दोस्तों कौन बैठेगा, तो लाल के पास जो दोस्तों बैठेगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हरा नहीं होगा दोस्तों, लाल के पास कौन बैठेगा, तो यहाँ पर नीला हो जाएगा, ठीक है। अब नीला देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये दोस्तों ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न में, सॉरी अगला नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रही है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स और वाई भाई भाई है, ठीक है। एक्स और दोस्तों वाई क्या है दोस्तों, आपस में भाई भाई है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब चलिए क्या बोला है, आर वाई का पिता है, ठीक है। आर जो है दोस्तों किसका पिता है, वाई का पिता है, यानी कि एक्स का भी पिता है। आर जो है वो एक्स वाई का पिता हो गया, ठीक है। फिर एस टी का भाई है, ठीक है। एस जो है दोस्तों वो किसका भाई है, तो टी का भाई है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़, एक्स देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, ठीक है। तो एक्स का मामा कौन होगा दोस्तों, एक्स और वाई का मामा कौन होगा, तो आर की कोई पत्नी होगी, यानी कि माँ के भाई को, ठीक है। यानी कि दोस्तों आर की पत्नी कौन है, टी, एस टी का भाई है, तो यहाँ पर एस जो हो जाएगा दोस्तों, एस टी का भाई है बोल रहा है, ठीक है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, ठीक है। जो एस है दोस्तों वो एक्स का क्या है, तो मामा है, ठीक है। तो मामा हो गया, और मामा माँ की बहन को माँ की बहन को मामा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो टी हो जाएगी वो एक्स और वाई की माँ हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा एस, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है दोस्तों, एस देखिए एक्स का मामा कौन हो गया, तो एस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है। जो टी है दोस्तों इसका आर के साथ क्या संबंध है दोस्तों, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पति पत्नी का, ठीक है। तो यानी कि आर जो है वो टी को क्या बोलेगा, तो आर जो दोस्तों टी को क्या बोलेगा, तो पत्नी बोलेगा। पत्नी देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है।
विलुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें क्या कर दी, 3 फिगर दिया, इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे हम पहले वाला में देखेंगे, लास्ट वाला में हमारा विलुप्त संख्या दिया है, तो पहले और दूसरे में देखेंगे कि वहां पर की संख्या कैसे आ गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 221 दिया, तो 221 200 इस 200 के क्या करेंगे हम आपस में कि आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो 17 में 13 से गुणा करेंगे तो 221 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हमारा 221 आ जाएगा। फिर दोस्तों 228 दिया दूसरे वाले में, तो 19 और 12 का डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 228 भी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, तो 18 और 13 का हम आपस में गुणा करेंगे, तो 18 और 13 का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 234 हो जाएगा। ठीक है, अब 234 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रही है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको नॉर्मल टाइम पूछे कि 5:10 रहा है, कुछ भी बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब अगर उसका पूछता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11:60 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, उतना को घटा लेंगे। ठीक है, 6 बजकर क्या घटाने को बोला है, 10 मिनट। ठीक है, हमको यही पूछ रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 5 हो जाएगा, 5:50 हो जाएगा। ठीक है, अब 5:50 देगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि असंगत आकृति की पहचान करें। ठीक है, इसमें दोस्तों 4 आकृति दिए गया है और इसमें असंगत बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं दोस्तों। पहला वाला में क्या देखेंगे कि मान लीजिए हमारा पहला वाला 5 भुजा वाला दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, दूसरा वाला 1 2 3 भुजा, चौथा तीसरा वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और चौथा वाला दोस्तों चार भुजा का है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला 5, दूसरा वाला 3, तीसरा वाला 6 और चौथा वाला 4। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर वाले हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा का चिन्ह दिया उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें पहले वाले में 5 गुणा का चिन्ह दिया है, दूसरे वाले में 3 दिया है, और तीसरे वाला में दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर तीसरे वाले में 5 दिया है, और चौथे वाले में क्या दिया है दोस्तों, तो 4 दिया है। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों हम क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला में क्या हो रहा है दोस्तों कि एक अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और 5वीं अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन दोस्तों 4 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इनकी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो डी दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कथन है, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता है दोस्तों, उसने कोई गलती की होगी तो डांटा होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा निष्कर्ष है कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करता, ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष दोस्तों किसमें गलत दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बोला है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रश्न है कि कागज को मोड़ा और काटा जाए तो खोलने पर कैसा दिखेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए एक राउंड मोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा राउंड ऐसे मोड़ा है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों टोटल हमारे इसमें 4 हमारा लेयर हो गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 लेयर होगा तो ये चारों बराबर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो हमारा लास्ट वाला बिंदु दिया है यानी कि सर्कल मान लीजिए, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सभी के कॉर्नर में चला जाएगा। ठीक है, और जो ये त्रिभुज टाइप का समकोण दिया है, ये सभी के दोस्तों सभी के पास ही में सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का सभी में किस में दिया है, तो चारों में 4 कोना सर्कल किस में दिया है, सबसे पहले वो देखिए, पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में दिया है और चौथा में भी दिया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए अब इसमें दोस्तों जो बीच वाला कोण दिया है वो हमारा सब मेन बिंदु के तरफ होना चाहिए। ठीक है, सब वाला कोण हमारा मेन बिंदु के तरफ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहला में दोस्तों क्या है, सभी हमारा इधर से बीच में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि डी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों
यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल से अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपके एग्जाम के व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।